अनुज को अनुपमा के शब्द याद आते हैं कि वह उसे छोड़ देगा, यह बेहतर होगा। गाना बजता है। वह अनुपमा के कबूलनामे को याद करता है, कागज पर कुछ लिखता है और फिर कागज को कूड़ेदान में फेंक देता है। किंजल और डिम्पी बा को आराम करने के लिए कहते हैं। सब घर लौट आते हैं। तोशु अन्य लोगों के साथ ईशू को भी लाता है। डिम्पी ईशू को सुलाने के लिए ले जाती है। अनुपमा बाबूजी को पानी देती है और तोशु पाखी से पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन वह चिल्लाकर कहती है कि उसे पानी नहीं चाहिए। बाबूजी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि यह मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे दवा देने से पहले जांच करनी चाहिए थी। पाखी कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। वह कहती है कि मैं मम्मी, काव्या, डिम्पी और अन्य लोगों की तरह महान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कहती है कि वह उसे मौत के मुंह में नहीं धकेलेगी और बाबूजी पर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। बाबूजी कहते हैं, ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगा। पाखी कहती है कि अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो हर कोई हमें दोषी ठहराता है और आज आपने गलती की है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। वह कहता है कि आपने कहा था कि यह अलमीरा में है। वह कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह वहाँ है, लेकिन तुमने बिना जांचे उसे इसे पिला दिया और उससे पूछा कि क्या वह अब खुश है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उसे जाकर शांति से सोने के लिए कहा। अनुपमा वनराज को उसे रोकने के लिए इशारा करती है, लेकिन वह चुप रहता है। पाखी बाबूजी पर आरोप लगाती है और कहती है कि आप बूढ़े हैं, ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए सपने में बैठे रहिए, अपने बच्चों की सेवा लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। वह कहती है कि आप हर काम में दखल देना चाहते हैं और हर व्यक्ति को उपदेश देते हैं। वह कहती है कि अगर आपको इस उम्र में नींद नहीं आती है तो कम से कम दूसरों को सोने दो, और कहती है कि आपने मुझे देर रात दवा के बारे में पूछने के लिए जगाया, इसके बजाय आप डिम्पी से उसे दवा पिलाने के लिए कह सकते थे। वह आगे आरोप लगाती है और कहता है कि क्या आपने विशिष्टताओं का उपयोग किया था और जांच की थी। वह उससे वह काम करने के लिए कहती है जो बूढ़े लोग करते हैं और उससे पूछती है कि वह घर से कब सेवानिवृत्त होगा। वनराज उसे इसे रोकने के लिए कहता है। पाखी पूछती है कि मैं चुप क्यों रहूंगी, अगर अंश को कुछ हुआ तो तुमने रोका होगा। वह कहती है कि बाबूजी की वजह से आज मेरी बेटी मर सकती थी। वह कहती है कि ईशानी मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। किंजल कहती है कि वह एक माँ है और इसीलिए वे चुप हैं, अन्यथा उसका मुंह तोड़ दिया होता। वनराज पाखी से कहता है कि गलत हुआ है, लेकिन वह बाबूजी का अपमान नहीं करेगी। वह बा और बाबूजी से हस्तक्षेप न करने के लिए कहता है और कहता है कि माताएं बच्चों को संभालेंगी और बताता है कि वे सभी बच्चों की देखभाल करेंगे और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। अनुपमा वनराज से पूछती है कि वह क्या कह रहा है और बताती है कि जो कुछ हुआ वह गलत था और अब जो हो रहा है वह भी गलत है। वह पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आप इस लड़की को प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह लंबे समय से इसका अपमान कर रही है। वह कहती हैं कि जब आप कोई गलती करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई आपको माफ़ कर देगा, और जब बाबूजी से अनजाने में कोई गलती हो जाती है, वह कहती है कि तुम हजारों गलतियां कर सकते हो लेकिन बाबूजी एक भी गलती नहीं कर सकते। वनराज का कहना है कि ईशानी मर सकती थी। बाबूजी रोते हैं और हाथ जोड़ते हैं। अनुपमा वनराज से कहती है कि बा और बाबूजी उनके बच्चों का ख्याल रखते थे और उन्हें हमेशा बचाते थे। वह कहती है कि जब आप ऑफिस में काम करते थे और मैं किचन में काम करती थी, तब बा और बाबूजी बच्चों की देखभाल करते थे, बिस्तर पर बैठते थे ताकि बच्चे गिर न जाएं आदि। कहते हैं वे तुम्हारे लिए भगवान हैं। क्या तुम उनकी हालत देखकर नहीं समझते कि उन्हें अपराध बोध हो रहा है? वनराज कहता है कि जब मैंने इसे समाप्त कर दिया है तो आप इसे फिर से शुरू क्यों कर रहे हैं? वह कहती है कि मैंने देखा है कि आपने इसे कैसे समाप्त किया। वह पाखी से पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को दवा क्यों नहीं दी? काव्या कहती है तो तुम्हें अपनी नींद प्यारी है, तुम्हारी बेटी खांस रही थी और तुमने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अनुपमा को गुस्सा आ जाता है। डिम्पी का कहना है कि ईशू चुपचाप रो रहा था ताकि किसी की नींद में खलल न पड़े। किंजल कहती है कि अंश, माही और परी अपने कमरे से बाहर आ गए, लेकिन पाखी अभी भी सो रही थीं। अनुपमा पाखी से कहती है कि अगर ईशू अस्पताल गया तो तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। पाखी पूछती है
कि क्या सभी ने अपना व्याख्यान समाप्त कर लिया है, और कहती है कि मुझे पता था कि हर कोई मुझे दोषी ठहराएगा। वह वनराज से पूछती है कि वह एक तरफा फैसला कैसे ले सकता है। वनराज काफी चिल्लाता है और बा और बाबूजी को बच्चों के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए कहता है, और पाखी को खुद ईशु की देखभाल करने के लिए कहता है, और अनुपमा को उसके घर के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहता है, और बाबूजी को जाकर आराम करने के लिए कहता है। बा और बाबूजी रोता है। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि यह उनकी गलती नहीं है, रो मत। वह कहता है कि पाखी और वनराज सही हैं और वह खुद को दोषी ठहराता रहता है। वह बताता है कि उसकी बीपी दवा का खर्चा बहुत है, वनराज उसका सारा खर्चा कैसे संभालेगा। वह बा से अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कहता है। बा कहती हैं कि हम अपने कमरे में रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। वह कहती है कि हम बच्चों या वनराज पर बोझ नहीं बन सकते। वे अपने को बोझ समझते हैं और रोते हैं। बाबूजी और बा अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुपमा सोचती है कि उसके बच्चों की वजह से उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ता है। बाबूजी कहते हैं, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएंगे। बा कहती हैं कि यह हमारे हाथ में नहीं है। वह उठकर चली जाती है। बाबूजी एक मुट्ठी दवा लेते हैं और उन्हें खाने ही वाले होते हैं। तभी बा आती है और दवाइयाँ फेंक देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो हम साथ मरेंगे। अनुपमा वनराज के पास आती है। वनराज कहता है कि वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अनुपमा उसे जाकर बा और बाबूजी से मिलने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। वनराज कहते हैं कि वे मेरे माता पिता हैं, मुझे आपसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है कि बा और बाबूजी टूट गए हैं और रो रहे थे। वह कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, और पूछते हैं कि आप 5 साल तक कहाँ थे। वह पूछती है कि जब पाखी बाबूजी का अपमान कर रही थी तो आप रुके क्यों नहीं। वनराज कहता है कि मैं उसका डर समझता हूँ, वह उसकी माँ है। अनुपमा कहती है कि बेहतर होगा कि ईशु अधिक के साथ रहे, क्योंकि वह उसकी बेहतर देखभाल करेगा। वह उससे उसे ज़्यादा आज़ादी न देने के लिए कहती है, और कहती है कि अगर वह बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है तो वह ईशु की कस्टडी अधिक को दे देगी। वह कहती है कि शुक्र है कि ईशु बच गया, लेकिन पता नहीं बूढ़े माता पिता कब तक अपमान सहेंगे। पाखी उनकी बात सुनती है